द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इंसानी ताकत, नियंत्रण, असर और व्यवहार की असली समझ। ये कहानी नहीं है, ये मोटिवेशन भी नहीं। ये वो नियम है जो लोग बंद दरवाजों के पीछे अपनाते हैं, चाहे माने या न माने। आज हम किताब नहीं पढ़ रहे, हम इसे खोलकर समझ रहे हैं। हर लॉ को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक बनाते हुए, खुद को बचाने, ऊपर उठने और अचानक लगे किसी वार से सुरक्षित रहने के लिए। अगर आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि पावर अंदर से कैसे चलती है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्रभाव और धारणा के नियम। लॉ 1, गुरु से ऊपर मत चमको। ताकत की शुरुआत होती है इंसानी ईगो समझने से। सोचिए, निकोलस फुके, फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर, उसने पूरे राज का सबसे भव्य जश्न रखा। हजारों दिए, फाउंटेन्स, संगीत, कवि, सब किंग लुई XIV की महिमा में। लेकिन सम्मान की जगह राजा ने खुद को दबा हुआ महसूस किया। एक नौकर ने ऐसा समारोह कर दिया जो राजा से भी बड़ा था, और पल भर में सराहना ईर्ष्या में बदल गई। कुछ ही दिनों में फुके को कैद कर दिया गया। कड़वा सच, आप कितने भी काबिल हों, कभी इतना ऊपर मत चमकिए कि ऊपर वाला डर महसूस करे। चमके पर उन्हें लगे कि उसी की वजह से, बढ़ें पर उन्हें महसूस हो कि मार्गदर्शन उनका है। असर डाले पर लगना चाहिए कि फैसले उन्हीं के हैं। ये अपने आप को छोटा करने का नियम नहीं, ये अपनी रोशनी सही दिशा में मोड़ने का नियम है। लॉ 2, दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मन को इस्तेमाल करना सीखो। दोस्ती भावनाओं पर चलती है, पावर भावनाओं पर नहीं। एम्परर माइकल III ने अपने सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, धन दिया, पद दिया, सहशासक बना दिया। लेकिन जैसे ही बेसिलियस सुरक्षित महसूस करने लगा, उसने माइकल को मारकर सिंहासन ले लिया। क्यों? दोस्त कई बार हक जताते हैं और उम्मीद टूटते ही मन में जहर भर जाता है। दुश्मन उल्टा होता है, साफ। जिसे कभी टकराव था, वह शांति मिलने के बाद अपनी वफादारी साबित करने में ज्यादा मेहनत करता है। आराम नहीं, काबिलियत को इनाम दो। मानकर चलने वाली वफादारी नहीं, कमाकर दिखाने वाली वफादारी को महत्व दो। कई बार पुराना विरोधी किसी पुराने दोस्त से ज्यादा मजबूती से आपका साथ देता है। अपनी योजनाएं छुपाकर रखो। पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुला इरादा। लोग अगर आपकी योजना जान ले तो वे रोकते हैं, मोड़ते हैं या आपके ही खिलाफ उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ पता नहीं, वे अपने ही अंदाजों में फंसे रहते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। जर्मनी के ओटो वॉन बिस्मार्क ऐसे ही चलते थे, कभी अस्पष्ट बातें, कभी मजाक, कभी उल्टे सीधे संकेत। जब उनके विरोधी मतलब ढूंढते रह जाते, वह चुपचाप गठबंधन और समझौते बना लेते। जब तक असल योजना समझ आती, खेल पूरा हो चुका होता। सबक झूठ नहीं बोलना है, बस ध्यान दूसरी ओर मोड़ देना है। बीते समय की बातें करो, भविष्य की नहीं। अपनी खुशियां बताओ, अपनी मंजिल नहीं। रहस्य आपकी डाल है, चुप्पी आपका रास्ता खोलती है। लॉ 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। ताकतवर लोग कम बोलते हैं, ठहर कर बोलते हैं। हर अतिरिक्त शब्द आपके मन का दरवाजा खोल देता है, आपके डर, चाहतें, कमजोरियां सब दिखा देता है। लुई XIV इसका उस्ताद था। दरबारी घंटों की तैयारी करते और राजा बस 3 शब्द बोलते, आई शैल सी। 3 शब्द भारी पड़े क्योंकि उनमें अस्पष्टता थी, और अस्पष्टता में ताकत। जब आप ज्यादा बोलते हैं, आप कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। खामोशी आपकी गरिमा बढ़ाती है। कम बोलो, ताकत अपने आप बढ़ती है। लॉ 5, अपनी पहचान को जान देकर भी बचाओ। रेप्यूटेशन आपकी परछाई है, आपके पहुंचने से पहले रहती है, आपके जाने के बाद भी रहती है। प्राचीन चाइना में कई सेनापतियों की छवि इतनी मजबूत थी कि दुश्मन बिना लड़ाई के ही हथियार डाल देते थे। सन पिन की छवि अनिश्चित, कठोर, सिर्फ नाम सुनते ही विरोधियों का मनोबल टूट जाता। मजबूत रेप्यूटेशन भरोसा पैदा करती है, दुश्मन रोकती है, मौके खोलती है, मुसीबत में बचाती है। कमजोर रेप्यूटेशन हमला बुलाती है। सच, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, समान बनने की जरूरत है। तय करो कि तुम किस नाम से पहचाने जाना चाहते हो, उसे हर हाल में बचाओ। और जो तुम्हारी पहचान पर वार करे, उन्हें बिना दिखे रोक दो। पावर सच से नहीं, दिखावे से चलती है। लॉ 6, हमेशा ध्यान अपनी ओर खींचो। पावर छुप कर नहीं चलती। पाब्लो पिकासो ने यह समझ लिया था। जैसे ही लोगों का ध्यान हटता, वह कुछ नया, अजीब या चौंकाने वाला कर देता, ताकि चर्चा फिर उसी पर लौट आए। ध्यान ही असर है, ध्यान ही अवसर है, ध्यान ही ताकत है। भीड़ में घुल जाओगे तो गुम हो जाओगे, भीड़ से अलग दिखोगे तो जिंदा रहोगे, याद रहोगे।
ये हंगामा मचाने का नियम नहीं, ये अपनी मौजूदगी को चुंबक बनाने का नियम है। नई सोच, अलग अंदाज, अनोखी पहचान, कुछ ऐसा जो लोग भूल न पाएं। दुनिया शोर से भरी है, लेकिन जो ध्यान पकड़ लेता है वही रास्ते खोल लेता है। सेक्शन 2, रणनीति और शक्ति की लॉज। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय अपना लो। ताकत इस बात में नहीं कि आप सब कुछ खुद करो, ताकत इस बात में है कि काम आपके जरिए हो। थॉमस एडिसन को ही देख लो, हर खोज उन्होंने अकेले नहीं की थी। उनके पास एक पूरी टीम थी जो दिन रात प्रयोग करती थी, गलतियां करती थी, सीखती थी, आगे बढ़ती थी। पर दुनिया किसका नाम याद रखती है? एडिसन। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंच बनाया, कहानी तय की और रोशनी अपने ऊपर रखी। यह लॉ आपको एक ही बात सिखाता है, आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, पर आपका प्रभाव दूसरों की काबिलियत से कई गुना बढ़ सकता है। काम बांटो, लोगों को चमकने दो पर आपसे ऊपर नहीं, उन्हें मेहनत करने दो पर दिशा आपकी हो। दुनिया हमेशा नेता का नाम याद रखती है, मजदूरों का नहीं। शक्ति में श्रेय उसी का होता है जो ऊपर बैठा है। सुनिश्चित करो वह नाम आपका हो। लॉ 8, दूसरों को अपनी ओर आने दो। जरूरत पड़े तो चारा डालो। जो मैदान चुनता है वही जीत तय करता है। पुराने युद्धों में सेनापति जानते थे, अगर तुम दुश्मन का पीछा करोगे तो लड़ाई उसकी शर्तों पर होगी, पर अगर तुम उसे अपने चुने हुए मैदान पर बुलाओगे तो आधी जीत पहले ही मिल जाती है। शक्ति भी यही कहती है, दूसरों को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करो। तुम स्थिर रहो, उन्हें तुम्हारे पास आने दो। कैसे? एक मौका, एक लालच, एक वादा, एक सूचना, या कभी कभी सिर्फ चुप्पी। जब वे तुम्हारे पास आते हैं वे अपने इरादे खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं और उसी ढांचे में फंस जाते हैं जो तुमने बनाया था। याद रखो, जो दूसरा चलता है पर मैदान खुद चुनता है वही लाभ में रहता है। नियंत्रण हमला करने में नहीं, खींचने में है। लॉ 9, बहस से नहीं, अपने कर्मों से जीत हासिल करो। बहस कभी मन नहीं बदलती, वह सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। दो लोग लड़ते हैं, दोनों खुद को सही मानकर लौटते हैं और दिल में कड़वाहट रह जाती है, पर कर्म सीधे दिल पर असर करते हैं। गैलीलियो को ही देखो, जब चर्च ने उसकी बात नहीं मानी वह लड़ता नहीं रहा, वह बस काम करता रहा, लिखता रहा, साबित करता रहा। उसके कर्म उसके शब्दों से ज्यादा जोर से बोले। आपकी जिंदगी में भी लोगों को मनाना मत, उन्हें दिखाओ। अगर आप मजबूत हो वे महसूस करेंगे, अगर आप काबिल हो वे देखेंगे, अगर आप सही हो आपके नतीजे बोलेंगे। आपकी सफलता ही आपकी आवाज बने, आपके काम ही बहस खत्म करे। खामोशी परिणाम, यह किसी भी जोरदार बहस से ज्यादा ताकतवर है। लॉ 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाओ। लोग भावनात्मक चुंबक होते हैं, वे वही फैलाते हैं जो उनके अंदर भरा हो। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, कुछ लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। इतिहास में कई राजा युद्धों से नहीं, गलत साथियों से बर्बाद हुए। लोला मॉन्टेज की कहानी याद है? उसके गुस्से, उसके ड्रामे, उसके स्कैंडल्स ने पूरी जनता को राजा लुडविग के खिलाफ कर दिया। एक गलत इंसान ने उसका सिंहासन छीन लिया। दुख फैलता है, नकारात्मकता संक्रमित होती है, बदकिस्मती छूने से लगती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ऊपर उठ रहे हों, जिनके अंदर आशा, स्थिरता और ताकत हो। ड्रामा, शिकायत या हमेशा गिरने वाले लोग, वे आपको उन तूफानों में खींच लेंगे जो आपके नहीं हैं। अपने भावनात्मक माहौल की रक्षा करो, जैसे एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। लंबे समय की ताकत एक ही चीज पर टिकती है, निर्भरता। अगर लोग आसानी से आपको छोड़ सकते हैं, एक दिन वे जरूर छोड़ेंगे, पर अगर उन्हें आपकी जरूरत महसूस होती है वे वफादार रहेंगे, भले मन न हो। पुराने समय के राजाओं के सलाहकार यही करते थे। वे युद्ध के नक्शे जानते थे, समझौते पढ़ते थे, गुप्त भाषाएं समझते थे। अगर राजा उन्हें खो देता वह शासन ही नहीं कर पाता। इस लॉ को अपनाने का तरीका सरल है, वह हुनर विकसित करो जो कोई और न दे पाए। ऐसा मूल्य बनाओ जो आपको अनोखा बनाए, किसी की सफलता का एक अहम हिस्सा बन जाओ। पर याद रखो, उन्हें सब कुछ मत सिखाओ, उन्हें पूरी तरह सक्षम मत बनाओ, खुद को कभी रिप्लेसेबल मत बनाओ। जब लोग आपकी जरूरत के कारण टिके रहते हैं, ताकत आपके पास रहती है। शक्ति सिर्फ दबदबे में नहीं, किसी के लिए अत्यावश्यक बन जाने में है। लॉ 12, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता से सामने वाले को निहत्था करो। एक सच्चा काम 100 शक खत्म कर देता है। धोखेबाज, राजा और सौदे करने वाले सभी जानते थे,
लोगों को जीतने का सबसे तेज तरीका हमेशा सच्चाई नहीं बल्कि सही समय की सच्चाई है। लकी लूसियानो की कहानी याद है। उसने अपने दुश्मन को दोस्ती दिखाकर छोड़ दिया, थोड़े पैसे दिए, सुरक्षा दी। दुश्मन पिघल गया, भरोसा कर बैठा और बाद में जाल में फंस गया। क्यों? क्योंकि ईमानदारी रक्षा डीली कर देती है, उदारता दिल खोल देती है, नेकी खतरे को छिपा देती है। लेकिन यह लॉ सिर्फ छल नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल करो तो एक सच्ची माफी, एक ईमानदार तारीफ, एक छोटा सा उदार कदम किसी का दिल बदल सकता है। यह भरोसा बनाता है, दरवाजे खोलता है, आपकी प्रभावशाली शक्ति बढ़ाता है। ध्यान रखो, ईमानदारी असरदार इसलिए है क्योंकि यह दुर्लभ है। इसे सही पल पर इस्तेमाल करो, सटीकता से। सच एक हथियार है और ताकत हमेशा हथियार चलाने की कला में होती है। सेक्शन 3, रक्षा, नियंत्रण और सामाजिक स्थिति की लॉज। लॉ 13, मदद मांगते समय दया पर नहीं, स्वार्थ पर बात करो। इंसान धन्यवाद से नहीं चलता, वह फायदे से चलता है। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जो दया की भीख मांगते रहे, पुराने एहसान याद दिलाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अजीब बात है, जितना आप किसी को बताते हो कि तुम मुझ पर एहसानमंद हो, वह उतनी जल्दी आपसे दूर भागता है। पुराने चीन की एक घटना देखो। एक सेनापति ने अपने प्रतिद्वंद्वी से मदद मांगी। उसने ये नहीं कहा, मैंने पहले तुम्हारी मदद की थी। उसने कहा, अगर तुम मदद करोगे, जीत का पूरा श्रेय तुम्हें मिलेगा और सबसे अमीर इलाका भी तुम्हारे नियंत्रण में होगा। और प्रतिद्वंद्वी तुरंत मान गया। क्यों? क्योंकि इंसान दया से नहीं चलता, गणना से चलता है। आपकी जिंदगी में भी जब मदद चाहिए, अपनी तकलीफ मत गिनाओ, अपनी वफादारी मत याद दिलाओ, बस उन्हें दिखाओ आपकी मदद करके उन्हें क्या मिलेगा। अनुरोध को बोझ नहीं, अवसर बनाओ। लोगों को आपके पुराने काम याद नहीं रहते, उन्हें अपना भविष्य ज्यादा प्यारा होता है। लॉ 14, दोस्त बनकर रहो पर काम जासूस जैसा करो। ताकत की दुनिया में असली मुद्रा है जानकारी। जो सबसे ज्यादा जानता है वही आगे रहता है। पुराने फ्रांस के दरबारों में लोग मजे करने नहीं जाते थे, वे रहस्य इकट्ठे करने जाते थे। एक मुस्कान के पीछे सवाल होता था, एक तारीफ के पीछे जांच, एक प्याले के पीछे जाल। टैलरेंट नाम का मशहूर कूटनीति जिसे बखूबी समझता था। वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, नजरें पढ़ता था, कमजोरियां नोट करता था और चुपचाप हथियार जमा करता। आपको किसी से विश्वासघात नहीं करना, बस ध्यान देना है लोग क्या चाहते हैं, उन्हें किससे डर लगता है, उन्हें क्या तनाव देता है, वे क्या छिपा रहे हैं। क्योंकि जब टकराव आता है, जिसके पास जानकारी नहीं होती वह आंखें बंद करके युद्ध में उतरता है। दोस्त बनो, मिलनसार रहो, पर चौकन्ने रहो। लोग सबसे ज्यादा खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि आप सुरक्षित है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जो दूसरों को लगता है आपको पता ही नहीं। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। कठोर लगता है पर अधूरी जीते भविष्य के युद्ध पैदा करती है। जूलियस सीजर ने एक दुश्मन को क्षमा कर दिया, सोचा दया लॉयल्टी पैदा करेगी। सालों बाद उसी आदमी ने विद्रोह किया, हजारों मरे और सीजर लगभग मारा गया। अधूरा खत्म किया गया दुश्मन एक इंतजार करती हुई आंधी है। यह लॉ हिंसा के बारे में नहीं है, यह पूर्णता के बारे में है। अगर कोई आपकी नींव हिला रहा है, आपकी जगह हथियाना चाहता है, आपके बारे में शक फैला रहा है, तो समस्या को आधा मत हल करो। आशा मत करो कि वो बदल जाएगा। उसे वापसी, तैयारी या प्रतिक्रिया का मौका मत दो। उसकी पहुंच, उसके प्रभाव, उसके साधन सब खत्म कर दो। क्रूरता के लिए नहीं, शांति के लिए। जो खतरा दबाया जाता है वह बचा रहता है, जो खतरा मिटाया जाता है वह लौटता नहीं। लॉ 16, दूरी का इस्तेमाल करो ताकि सम्मान और महत्व बढ़े। मौजूदगी पहचान देती है पर दूरी मूल्य देती है। सोचो, जब कोई मशहूर व्यक्ति कुछ समय के लिए गायब हो जाए और अचानक लौट आए तो चर्चा, दिलचस्पी, सम्मान सब बढ़ जाते हैं। चुप्पी ध्यान खींचती है, कम मौजूदगी असर बढ़ाती है। पुराने राज दरबारों में जो लोग हमेशा दिखाई देते थे वे पृष्ठभूमि बन जाते थे, पर जो लोग सिर्फ सही समय पर दिखते थे वे कीमती समझे जाते थे। आपकी जिंदगी में भी हर बात मत बताओ, हर समय उपलब्ध मत रहो, हर संदेश तुरंत मत जवाब दो, हर जगह मत जाओ। जब आप दूरी बनाते हो, लोग आपकी गैर मौजूदगी को नोटिस करते हैं, वे आपके महत्व के बारे में सोचते हैं। लेकिन याद रहे, दूरी तभी काम करती है जब आपकी उपस्थिति की कीमत पहले से स्थापित हो। कमी मूल्य पैदा करती है, दूरी इच्छा पैदा करती है। लॉ 17, लोगों को अनुमान में रखो, अपनी चालें अप्रत्याशित बनाओ। पूर्वानुमान योग्य लोग,
आसानी से नियंत्रित होते हैं। अप्रत्याशित लोग किसी के नियंत्रण में नहीं आते। महान सेनापति हमेशा अपनी चालें बदलते थे। कभी अचानक हमला, कभी अनपेक्षित पीछे हटना, कभी खामोशी, कभी बिजली की तरह प्रहार। दुश्मन अनुमान लगाता रह जाता था और थक जाता था। आपके जीवन में भी अगर आपकी आदतें, प्रतिक्रियाएं, भावनाएं सब साफ साफ दिखती है, लोग उनका फायदा उठाएंगे। पर अगर आप कभी शांत, कभी सोचने वाले, कभी अप्रत्याशित निर्णय लेने वाले, तो लोग दूरी भी रखेंगे, सम्मान भी। किरदार में भरोसेमंद रहो। रणनीति में अनपेक्षित। पूर्वानुमान दूसरों को ताकत देता है, रहस्य आपको ताकत देता है। लॉ डियांट, खुद को किले में मत बंद करो। अकेलापन खतरनाक है। दीवारें सुरक्षित लगती हैं, पर वे सूचना को रोक देती हैं। जब नेता अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं, चाहे भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से, वे उन हलचलों से दूर हो जाते हैं जो शक्ति को आकार देती है। बीजांटाइन साम्राज्य का आखिरी सम्राट यही गलती कर बैठा। वह संघर्ष से बचने के लिए महल में छिपा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि बाहर साम्राज्य टूट रहा है। जब वह बाहर आया, दीवारें पहले ही गिर चुकी थी। अकेलापन जानकारी घटाता है, अकेलापन कमजोर करता है, अकेलापन प्रभाव खत्म करता है। सही रास्ता? लोगों के बीच रहो, संबंध बनाए रखो, सुनो, सीखो, जुड़े रहो। आपको खुला नहीं रहना, पर सूचित रहना जरूरी है। शक्ति लोगों, संबंधों और सूचना से आती है, और ये तीनों अकेलेपन में मर जाते हैं। दुनिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता अगर आप दुनिया से कटे हुए हैं। सेक्शन 4, महारत, समय प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक बढ़त के नियम। लॉ 19, जिस व्यक्ति से सामना है उसे पहचानो। गलत इंसान को नाराज मत करो। शक्ति सबसे तेज तब गिरती है जब आप गलत विरोधी को हल्के में लेते हैं। कुछ लोग जल्दी माफ कर देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ एक ही अपमान को जिंदगी भर का बदला बना लेते हैं। जापान के ईदो काल में एक युवा सामुराई ने एक बूढ़े शांत तलवारबाज का मजाक उड़ाया। मान लिया कि उम्र का मतलब कमजोरी है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महीनों बाद उसने युवा सामुराई को द्वंद्व के लिए बुलाया और आसानी से हरा दिया। तब उसे समझ आया उसने किसे नाराज किया था। सीख, लोग स्वभाव में बराबर नहीं होते। कुछ विस्फोटक, कुछ शांत, कुछ बदलेखोर, कुछ कूटनीतिक। किसी को चुनौती देने, आलोचना करने या विरोध करने से पहले उसे पढ़ो। उसका अहंकार, उसके ट्रिगर, उसकी छिपी ताकत समझो। गलत व्यक्ति आपकी सालों की मेहनत एक झटके में मिटा सकता है। शक्ति सिर्फ रणनीति नहीं, यह सही मैदान और सही विरोधी चुनने की कला है। किसी से भी पूर्ण प्रतिबद्ध न हो जाओ। तटस्थ रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। इतिहास के कई शक्तिशाली लोग आखिरी क्षण तक किसी पक्ष में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रतिबद्ध होते हो, आपके विकल्प कम हो जाते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम पर हर तरफ से दबाव था। गठबंधन, विवाह प्रस्ताव, राजनीतिक वफादारी, लेकिन वह अप्रतिबद्ध रही। दोनों पक्ष उन्हें मनाते भी थे और डरते भी थे। आपकी जिंदगी में भी साझेदारी में जल्दबाजी मत करो। वफादारी तभी दो जब उसने कमाई हो। डर या दबाव में बड़े फैसले मत लो। जो व्यक्ति बिना बंधन रहता है, वही पुरस्कार बन जाता है। लोग उसी के पास पहले आते हैं। देर से की गई प्रबुद्धता, ताकत की स्थिति। लॉर्ड ओसी-1, मूर्ख बनकर मूर्ख पकड़ो, खुद को कमजोर दिखाओ। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। प्राचीन चीन में रणनीतिकार हान शिन ने जानबूझकर खुद को कायर दिखाया। लोगों ने उसे अपमानित किया, उस पर पैर रखा, मजाक उड़ाया। सबने मान लिया कि वह कमजोर है। सालों बाद वही व्यक्ति जब साम्राज्य की सेना का सेनापति बना, उन्हीं लोगों के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। कमजोर दिखकर उसने खतरे टाले और शक्ति इकट्ठी की। वास्तविक जीवन में लोग उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें वे अपने से कम समझते हैं। ऐसे में वे ज्यादा बोलते हैं, अपनी असली सोच खोलते हैं और आपको कम आंकते हैं। ये नियम धोखे के लिए नहीं, संयम के लिए है। दूसरों को महान महसूस करने दो। उन्हें आपकी ताकत जल्दी मत दिखाओ। उनका ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सुरक्षा बन जाता है। कभी कभी सबसे ताकतवर चाल अपनी ताकत छिपाना होती है। लॉ 20, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ। कमजोरी को ताकत में बदलो। जब आप कमजोर हो, पीछे हटना हार नहीं, रणनीति है। संत तुजू ने लिखा था, जब तुम कमजोर हो, शांत दिखो। अगर आप दुश्मन की शर्तों पर लड़ोगे, आप हारोगे। लेकिन अगर आप इंतजार करोगे, स्थिति देखोगे, आप नियंत्रण वापस ले सकते हो।
एक छोटे किले ने समर्पण का नाटक किया, दुश्मन ने आराम और जश्न मनाया, और कुछ हफ्तों बाद जब उनका मनोबल और आपूर्ति दोनों गिर गई, उसी हार चुके किले ने पलटवार कर जीत लिया। समर्पण समय देता है, समय अवसर देता है, अवसर शक्ति देता है। जिंदगी जब तुम्हें कोने में धकेले, हमेशा लड़ो मत, कभी कभी अलग हो जाओ। तूफान निकलने दो, फिर सही वक्त पर प्रहार करो। समर्पण अंत नहीं, एक रीसेट बटन है। अपनी सारी ताकत एक जगह केंद्रित करो। शक्ति फैलाने से कमजोर, केंद्रित करने से विस्फोटक बनती है। आवर्धक कांच सोचो, धूप फैलाओ, कुछ नहीं। एक बिंदु पर केंद्रित करो, आग। महान नेता, साम्राज्य, परिवार, सबने एक लक्ष्य को चुना नहीं, कुछ मजबूत सहयोगियों को चुना, फेफसीड नहीं। आपकी जिंदगी में भी ध्यान मत बिखेरो, हर अवसर मत पकड़ो। पहले महारत, फिर विविधता, एक कौशल, एक दिशा, एक ताकत, एक संरक्षक, एक युद्ध भूमि। गहराई चौड़ाई से जीतती है, महारत मल्टीटास्किंग से जीतती है। अपनी शक्ति केंद्रित करो, दुनिया तुम्हारा असर महसूस करेगी। परफेक्ट दरबारी की तरह खेलो सत्ता, हमेशा सामाजिक जगहों में चलती है। ऑफिस, परिवार, टीमें, समुदाय, और ऊपर वही जाता है जो सबसे कुशल है, सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं। राज दरबारों में वही बचता था जो समय, लहजे, विनम्रता, चुप्पी, हास्य, सम्मान और आकर्षण की कला समझता था। परफेक्ट दरबारी लोगों को महत्व देता है, बॉस को कभी चुनौती की तरह महसूस नहीं करवाता, क्वाइटली प्रभाव डालता है, पब्लिक में क्रेडिट दूसरों को देता है, जरूरत से कम बोलता है, सीधे आलोचना नहीं करता, दूसरों को जीतने में मदद करता है। बिना अपने इरादे खोले जो व्यक्ति दूसरों को सुरक्षित महसूस कराता है, लोग उसे खुद ही ऊपर उठाते हैं। सामाजिक महारत, असली प्रभाव। सेक्शन 5, पहचान, छवि और प्रदर्शन के नियम। खुद को नया रूप दो, लोग आपको लेबल्स लगाएंगे जब तक आप अपनी पहचान खुद नहीं चुनते। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समाज के बनाए बॉक्स में नहीं जीने का फैसला किया। नेपोलियन इसका बड़ा उदाहरण है। वह जन्म से फ्रेंच नोबल नहीं था, वह महान बनने के लिए तय नहीं था, लेकिन उसने खुद को फिर से बनाया, पोस्चर, प्रेजेंस, एम्बिशन और लार्जर देन लाइफ पर्सोना के माध्यम से। उसने अप्रूवल का इंतजार नहीं किया, उसने अपनी इमेज घोषित की और दुनिया उसके अनुसार बदल गई। सबक, आपको यह तय करने की जरूरत नहीं कि आप कल कौन थे। अगर आपकी करंट पहचान आपको रोक रही है तो उसे पुराने स्किन की तरह छोड़ दे। अलग ढंग से ड्रेस करे, अलग ढंग से बोले, इंटेंट के साथ मूव करे, नैरेटिव रीराइट करे। लोग उस इमेज का अनुसरण करते हैं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, न कि जो आप पहले थे। जब आप खुद को डिलिबरेट ढंग से शेप करते हैं, पावर नेचुरली उस वर्जन की ओर फ्लो करती है जो रिस्पेक्ट कमाता है। लॉ 6, अपने हाथ साफ रखें। पावरफुल लोग फ्लॉलेस दिखते इसलिए नहीं कि वे फ्लॉलेस है, बल्कि इसलिए कि वे कभी अपने मिस्टेक्स का निशान खुद पर नहीं आने देते। पुराने कोर्ट्स में रूलर्स पनिशमेंट खुद नहीं करते थे, वे एडवाइजर्स या परिस्थितियों का इस्तेमाल करते थे, फेयरनेस और प्यूरिटी की छवि बनाए रखने के लिए। मॉडर्न एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट लीडर्स जो मिडिल मैनेजमेंट को मुश्किल डिसीजंस एग्जीक्यूट करने देते हैं जबकि वे ऊपर से काम और कंपैशनेट दिखते हैं। सीक्रेट, बुरी खबर दूसरों से भेजो, अप्रिय कार्य की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ो। एक्सीडेंट्स अपने आप होने दो, ग्रेस, डिग्निटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि जब आपके हाथ स्टेन दिखने लगते हैं, लोग आपकी लीडरशिप पर भरोसा नहीं करते। पावर एक परफॉर्मेंस है और क्लीन हैंड्स वाला जीतता है। नर्व, लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके अनुयायी बनाओ, लॉजिक से नहीं, लॉन्गिंग से लोग चलते हैं। इतिहास में कैरिज्मेटिक लीडर्स फैक्ट से नहीं, बल्कि होप, मीनिंग और बिलोंगिंग देने के कारण उठे। जोन ऑफ आर्क इसका उदाहरण है। एक छोटी लड़की बिना रैंक के पूरे राष्ट्र का सिंबल बन गई, स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, बिलीफ के कारण। एथिकली इस लॉ का इस्तेमाल, लोगों को कुछ बड़ा दो, एक विजन, एक मिशन, एक कहानी जिसमें वे फ्यूचर सक्सेस का हिस्सा बन सके। लोग पर्पस चाहते हैं और जो इसे देते हैं उन्हें लोग फॉलो करते हैं। हार्ट से बोलो, माइंड से नहीं। लॉयल्टी बनती है जिसे लॉजिक तोड़ नहीं सकता। लॉ 8, बोल्डनेस के साथ एक्शन में प्रवेश करो। हेजिटेशन गलत डिसीजन से ज्यादा खतरनाक है। इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्रीज परफेक्शन से नहीं, बल्कि डिसाइसिव करेज से आई। उदाहरण, जूलियस सीजर का रूबिकन पार करना, अलेक्जेंडर का पहले बैटल में चार्ज करना, एंटरप्रेन्योर्स का आइडिया लॉन्च करना जब दुनिया तैयार नहीं थी। बोल्डनेस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, शॉक,
इंस्पायर, कंफ्यूज ओपोनेंट्स, पीपल फॉलो। अनसर्टेनिटी में अधिकतर लोग फ्रीज कर जाते हैं, जो तुरंत कदम बढ़ाता है वह लीडर दिखता है। फुल कमिटमेंट करो। हाफ मेजर्स डाउट दिखाते हैं और डाउट ट्रस्ट मारता है। बोल्ड एक्शन प्रिंस बढ़ाता है, हेजिटेशन इसे मिटा देता है। लॉ 29, अंत तक योजना बनाओ। पावर कोलैप्स करती है जब आप ब्लाइंडली मूव करते हैं। चाइना की हान डायनेस्टी में स्ट्रेटेजिस्ट जांग लियांग ने इम्पॉसिबल बैटल्स जीते, स्ट्रेंथ से नहीं, अंत तक प्लान करने से। उसने एनिमी की प्राइड, फियर, बैकअप प्लान्स और एस्केप रूट स्टडी की। उनकी रिएक्शंस उसके सामने क्लियर थी। अधिकतर लोग केवल शुरुआत की योजना बनाते हैं। आपको उल्टा करना होगा। जब आप कोई प्रोजेक्ट, कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएशन या रिलेशनशिप शुरू करें, एंडिंग विजुअलाइज करें। यह कहाँ ले जा सकता है, कौन से डेंजर्स है, मुझे कौन सा आउटकम चाहिए, मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए। अंत तक योजना बनाना सडन रिवर्सल्स, बिट्रेयल्स और इमोशनल डिसीजंस से बचाता है। एंडिंग कंट्रोल करने वाला पूरी कहानी कंट्रोल करता है। लॉ 30, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को एफर्टलेस दिखाओ। लोग स्ट्रगल नहीं, परिणाम एडमायर करते हैं। जापान के मास्टर सोर्ड्समैन मुसाशी फियर्ड थे, नहीं क्योंकि उन्होंने बोस्ट किया, बल्कि क्योंकि उनकी विक्ट्रीज एफर्टलेस दिखती थी। उनकी फ्लूइड मोशन, काम एक्सप्रेशन और क्वाइट डिमीनर स्टोरी कहती थी, पावर बिना स्ट्रेन। लॉ सिखाता है कि ग्राइंड, फेलियर्स और स्लीपलेस नाइट्स छुपाओ। पॉलिश्ड रिजल्ट दिखाओ, सक्सेस नेचुरल और इनएविटेबल लगे। जब लोग कुछ आपके लिए इजी समझते हैं, वे आपकी अधिक रिस्पेक्ट करते हैं, आपको गिफ्टेड मानते हैं, कंपटीशन रोक देते हैं, आपकी स्किल की डेप्थ अंडर एस्टिमेट करते हैं। बैक स्टेज आप एंडलेस काम कर सकते हैं, पब्लिक में केवल मास्टरी दिखाएं। पावर तब सबसे स्ट्रांग होती है जब वेटलेस लगे। सेक्शन 6, नियंत्रण, लाभ और भ्रम के नियम। लॉ 30, विकल्प नियंत्रित करें। दूसरों को वही खेलने दें जो आप तय करें। असल पावर यह नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती अपने अनुसार चुनने के लिए मजबूर करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें ऐसे विकल्प दें जिनमें हर विकल्प आपके लिए फायदेमंद हो। पुराने डिप्लोमैट्स मोंटी होल ट्रैप जैसी नेगोशिएशन तकनीक इस्तेमाल करते थे। एक राजा जो छोटे राज्य से ट्रिब्यूट चाहता था, सीधे मांगने की बजाय विकल्प देता है, सोना भेजो या सैनिक भेजो सुरक्षा के लिए। किसी भी विकल्प में छोटा राज्य उसकी सेवा करता। आपके जीवन में कभी सीधे यस नो विकल्प मत दें, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दें। दोनों आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं। फ्रेम नियंत्रित करें, डोर्स और नैरेटिव नियंत्रित करें। लोग स्वतंत्र महसूस करें, जबकि आप उन्हें बिल्कुल अपनी दिशा में चला रहे हों। इन्फ्लुएंस तब सबसे स्ट्रांग होती है जब व्यक्ति खुद सोचे कि चॉइस उनकी थी। लोगों की कल्पनाओं को भुनाएं। रियलिटी अक्सर डल, हार्श और डिसअपॉइंटिंग होती है, इसीलिए लोग फैंटेसी में एस्केप करते हैं और जो सबसे अच्छी फैंटेसी देता है वही उन्हें फॉलो कराता है। रेनेसांस इटली में सबसे बिलवड लीडर्स सबसे विजनरी थे। वे भविष्य की प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी और ग्लोरी दिखाते थे और जनता उन्हें पसंद करती थी। आज भी मार्केटिंग यही करती है। लोग प्रोडक्ट नहीं, ड्रीम खरीदते हैं। एथिकली इस लॉ का उपयोग लोगों को होप दो, पॉसिबिलिटीज दिखाओ, फ्यूचर का इंस्पायरिंग, मैजिकल या कंफर्टिंग वर्जन पेश करो। कोल्ड ट्रूथ दिखाने से बेहतर है वार्म विजन दिखाना। फैक्ट्स माइंड को मूव करते हैं, फैंटेसीज लोगों को मूव करती है। हर व्यक्ति की कमजोरी पहचानो। हर व्यक्ति की कोई ना कोई वीक पॉइंट होती है। हिडन फियर, डिजायर, इनसिक्योरिटी या इमोशनल ट्रिगर। लेजेंडरी स्ट्रेटेजिस्ट कार्डिनल रिशलियो ने इसे मास्टर किया। वह अपने दुश्मनों को ओवरपावर नहीं करते थे, बल्कि उनके थंब स्क्रूज जानते थे। सीक्रेट अफेयर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, प्राइवेट फियर, वैनिटी, गिल्टी कॉन्शियंस। फिर धीरे धीरे दबाव डालते और लोग झुक जाते। एथिकली लागू करने के लिए ऑब्जर्व करें। कौन सी तारीफ उन्हें खुश करती है, कौन सी क्रिटिसिज्म डिफेंसिव बनाती है, वे क्या चेस करते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, क्या उन्हें इमोशनल बनाता है। जब आप जान ले कि कौन क्या ड्राइव करता है, तो आप उन्हें प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिवर ढूंढो और पूरी मशीन आसानी से मूव होती है। लॉ 34, अपनी शैली में रॉयल बनो, राजा की तरह व्यवहार करो। रिस्पेक्ट स्टेटस से नहीं, सेल्फ परसेप्शन से आता है। कैथरीन द ग्रेट का उदाहरण ले। जन्म से ग्रेटनेस में नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और डिसाइसिवनेस से उन्होंने रॉयल्टी का व्यवहार पैदा किया। लोग आपकी एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप इंफीरियर एक्ट करेंगे, वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप टिमिड एक्ट करेंगे, वे आपको इग्नोर करेंगे।
लेकिन अगर आप प्रेजेंस के साथ काम, फर्म और सर्टन रहेंगे, दुनिया एडजस्ट हो जाएगी। स्टैंड टॉल, क्लैरिटी से बोले, बाउंड्रीज सेट करें, ड्रेस इंटेंशनल करें। खुद के व्यवहार से लोग सीखते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। रॉयल्टी एक परफॉर्मेंस है, टाइटल से पहले। सेक्शन 7, प्रतिष्ठा, समय और महारत के नियम। लॉ 35, समय का हुनर सीखो। पावर में टाइमिंग सिर्फ स्किल नहीं। हिस्ट्री में जोसेफ फूचे याद किया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के हर पॉलिटिकल स्टॉर्म में बड़े कर ला, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, जल्दी बढ़े तो ट्रेटर लगे, देर से बढ़े तो फूल लगे, लेकिन परफेक्ट मोमेंट पर बढ़े और आप प्रोफेटिक लगते हैं। फूचे जानता था कब एक्ट करना है, कब गायब होना है, कब साइड बदलना है और कब नई अलायंसेस के साथ वापस आना है। उसकी जीनियस लक नहीं थी, पेशेंस को स्ट्रेटजी में बदल दिया था। ग्रीन कहते हैं कि समय सबसे बड़ा फिल्टर है। इम्पेशेंट अपनी वीकनेसेस दिखाते हैं, रेकलेस अपनी डेस्परेशन दिखाते हैं, वाइज वेट करते हैं और प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करते हैं। आपके जीवन में हर अपॉर्चुनिटी तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ इंतजार मांगती है, कुछ रिस्ट्रेंट मांगती है। सबसे पावरफुल अवसर तब आते हैं जब आप रिदम्स को पढ़ना सीख लें। पावर उसी के पास है जो पोज कर सकता है, क्योंकि जो अपनी टाइमिंग कंट्रोल करता है वही आउटकम कंट्रोल करता है। लॉ 36, जो चीजें नहीं मिल सकती उन्हें तुच्छ समझो, जो चीज आप चेस करते हैं वह आप पर पावर पा लेती है, जो इग्नोर करते हैं वह तुरंत खत्म हो जाती है। किंग हेनरी VIII ने इसे क्रूर तरीके से समझा। जब कैथरीन ऑफ अरागोन ने उसकी इच्छा को रेजिस्ट किया, उसने ऑब्सेस या प्लीड नहीं किया, सिर्फ अपना डिजायर कहीं और ले गया और उसकी इंडिफरेंस खुद एक हथियार बन गई। ग्रीन बताते हैं, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसे आप मजबूत करते हैं, जिस चीज का आप विरोध करते हैं उसे आप रीइंफोर्स करते हैं। जिस चीज को तुच्छ समझते हैं वह खत्म हो जाती है जीवन में। यह लॉ डिसेप्टिवली सिंपल है। जितनी ऊर्जा आप अनअवेलेबल चीज, व्यक्ति, अवसर या आउटकम को देते हैं वह उतना ही आपको डोमिनेट करती है। लेकिन जब आप ध्यान हटा लेते हैं और इसे इनसिग्निफिकेंट दिखाते हैं, पावर डायनामिक उलट जाता है। स्कैर्सिटी डिजायर बढ़ाती है, इंडिफरेंस उसे मार देती है। जो चीजें नहीं मिल सकती उन्हें तुच्छ समझना बिटरनेस नहीं, यह स्ट्रैटेजी है। यह आपकी डिग्निटी, फोकस और लेवरेज की रक्षा करता है। लॉ 37, प्रभावशाली नजारे बनाए। पावर को प्रेजेंस चाहिए, ड्रामा चाहिए, स्टेज चाहिए। 8वीं सदी में एक रहस्यमयी हीलर डॉक्टर वाइसलेडर केवल मूनलाइट का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करता था। एलीट उसकी लाइन में खड़े हो जाते थे। क्यों? सेंस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह मैग्निफिसेंट दिखता था। मनुष्य इमोशनल क्रीचर्स है, इमेजरी से हिप्नोटाइज्ड। ग्रीन कहते हैं, लॉजिक डिबेट को इनवाइट करती है, लेकिन स्पेक्टिकल माइंड को स्वीप कर देता है इससे पहले कि वह क्वेश्चन करे। लीडर्स, ब्रांड्स, मूवमेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स राइज करते हैं क्योंकि वे इस लॉ में मास्टर है। लोग फॉलो करते हैं जो उन्हें डैजल्स करता है। आपको ग्रैंड इल्यूजन्स की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंटेशन। जिस तरह आप कमरे में एंटर करते हैं, जो कहानी आप बताते हैं, जिस कॉन्फिडेंस को आप रेडिएट करते हैं, ये सभी मिनी स्पेक्टिकल्स हैं। अगर आप नैरेटिव कंट्रोल नहीं करते, कोई और कंट्रोल करेगा। बेहतर है कि आप अपने स्टेज के डायरेक्टर बने। लॉ 38, जैसा सोचो वैसा सोचो, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करो। पावर का बैटलफील्ड हमेशा स्ट्रेंथ का नहीं, कभी कैमोफ्लेज का होता है। जनरल पॉजानियस एक ब्रिलियंट स्पार्टन कमांडर, ग्रीस से दूर लैंड्स कॉन्कर कर चुके थे, लेकिन सक्सेस ने उनका ईगो बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी संस्कृति को मॉक किया, विदेशी कस्टम्स दिखाए और सुपीरियरिटी ओपनली दिखाई। उनके अपने लोग उन पर टर्न हो गए, गलत होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन्हें छोटा महसूस कराया। ग्रीन की चेतावनी, डिफरेंट होना ठीक है, लेकिन फ्लॉन्ट करना फेटल है। ट्रू इंडिविजुअलिटी अंदर होती है, बाहर रिबेलियन, एनवी, सस्पिशन और अटैक लाता है। जरूरत पड़ने पर ब्लेंड इन करे, सामान्य भाषा बोले, ट्राइब के नॉर्म्स का सम्मान करें, अपने रियल थॉट्स, ड्रीम्स और प्लान्स को पर्दे के पीछे रखें। जैसा किताब कहती है, ऑर्डिनरी दिखो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचो। यहीं से आप बिना रेजिस्टेंस जगाए पावर बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8, भावनात्मक नियंत्रण और रणनीतिक दबाव के नियम। मछली पकड़ने के लिए पानी उबालो, गुस्सा एक उपहार है, लेकिन केवल तब जब वह आपके दुश्मन का हो। ग्रीन कई रूलर्स की कहानी बताते हैं जिन्होंने एक ही टैक्टिक बार बार इस्तेमाल की। ओपोनेंट को इमोशन में धकेलो,
और उनकी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो जाती है। शांत मन सोच सकता है, गुस्से वाला मन सिर्फ रिएक्ट करता है। ये लॉ क्रूरता के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए है। जब कोई इमोशनल होता है, वह अपनी इंटेंशंस, इनसिक्योरिटीज और ब्लाइंड स्पॉट्स रिवील करता है। वे मिस्टेक्स करते हैं जो आप लॉजिकली कभी निकाल नहीं सकते। आधुनिक जीवन में यह हर जगह दिखता है। कॉलीग जो चैलेंज होने पर स्नैप करता है, कंपेटिटर जो पैनिक करता है और ओवरप्ले करता है, फ्रेंड जो अपसेट होने पर ज्यादा रिवील करता है। लेकिन असली मास्टरी यह है, कभी किसी को आपके वोटर्स स्टर करने मत दो। अनरीडेबल रहो, स्थिर रहो, क्योंकि पावर उस व्यक्ति के पास जाती है जो काम रहता है, जबकि बाकी लोग अपनी इमोशंस में डूबते हैं। लॉ 40, मुफ्त खाने को तुच्छ समझो। कभी भी कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता। अगर कोई आपको कुछ बिना कॉस्ट दिए देता है, तो असली कीमत शैडोज में छिपी होती है। लुई 14 ने इसे परफेक्टली समझा। उन्होंने लोगों को प्रेशर से नहीं, बल्कि जेनरोसिटी से लॉयल्टी दिलाई। लेकिन वह जेनरोसिटी इनविजिबल चेन्स की तरह लोगों को बांधती थी। नोबल्स ने लैविश गिफ्ट स्वीकार किए, लेकिन हर फ्री फेवर के साथ उनका इन बढ़ा। ग्रीन का संदेश, गिफ्ट एक लीश है, फ्री लंच एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है अपने जीवन में। जो हाथ कांस्टेंट देता है, वही कंट्रोल करना चाहता है। अपनी विलिंगनेस टू पे, इन्वेस्ट, कंट्रीब्यूट और किसी पर डिपेंड न होना आपकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है। जेनरस रहो, हाँ, लेकिन जेनरोसिटी जो आप पर फोकस्ड हो, उससे सावधान रहो। पावर कमजोर होती है जब आप किसी और की चैरिटी पर निर्भर हो जाते हैं। रूल सिंपल है, जो मैटर करता है उसके लिए पे करो, जो हुक करता है उसे रिजेक्ट करो। लॉस 41, किसी महान व्यक्ति के जूते में कदम मत रखो। जो पहले आता है वह हमेशा ओरिजिनल लगता है, जो बाद में आता है उसकी तुलना होती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ब्रिलियंट पिता का किंगडम इनहेरिटेड किया। उसने उस शैडो में नहीं जिया। उसने नई कॉन्क्वेस्ट्स, नई आइडेंटिटी और नई लेजेंड बनाई, इतनी मैसिव कि पिता की ग्रेटनेस पीछे छिप गई। ग्रीन बताते हैं कि किसी और के शूज में कदम रखना एक ट्रैप है। आप कंपैरिजन इनवाइट करते हैं और कंपैरिजन डेथ है। चाहे वह किसी सक्सेसफुल कंपनी ज्वाइन करना हो, टीम टेक ओवर करना हो, किसी एक्स की तरह बनने की कोशिश करना हो या मेंटर रेप्लिकेट करना हो, आप हमेशा वीकर वर्जन दिखाई देंगे। सॉल्यूशन, नया ग्राउंड तोड़ो, अपनी पाथ बनाओ। एक्सपेक्टेशंस रीसेट करो ताकि लोग आपके टर्म्स पर जज करें। किसी और की लेगेसी पर नहीं, पावर में आइडेंटिटी सब कुछ है। किसी की बोरो मत करो, अपनी खुद की बनाओ। लॉ 40D, गडरियों को भगाने के लिए भेड़िया मारो। हर ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक लीडर, एक आवाज, एक एनर्जी सोर्स जो सबको जोड़े रखता है। उस सेंटर को हटाओ और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। एंशिएंट किंगडम्स से मॉडर्न कॉर्पोरेशंस तक रेवोल्यूशंस हमेशा एक ही पैटर्न पर शुरू हुए हैं। इन्फ्लुएंसर को टारगेट करो, क्राउड को नहीं। ड्राइविंग फोर्स एलिमिनेट करो और फॉलोअर्स डायरेक्शन। ग्रीन की इनसाइट सिंपल लेकिन रूथलेस है। प्रॉब्लम्स रेयरली सभी से आती हैं, किसी एक से आती है। एक टॉक्सिक लीडर, एक ट्रबल मेकर, एक विस्परिंग सोर्स पूरे कल्चर को करप्ट कर सकता है। पहचान लो उस व्यक्ति को जल्दी, उनके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करो, चाहे आइसोलेशन, एक्सपोजर या ग्रुप से एक्सेस हटाकर। जब शेपर्ड गिरता है, शीप फाइट नहीं करते, वे स्कैटर हो जाते हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव ये नहीं कि कई को ओवरपावर करो, बल्कि सिर्फ एक को साइलेंस करना है। सेक्शन 9, प्रभाव, प्रतिबिंब और मानव स्वभाव के नियम। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो, बल के जरिए बनी शक्ति उस पल कोलैप्स हो जाती है जब प्रेशर खत्म हो जाता है, लेकिन भावना के जरिए बनी शक्ति हमेशा रहती है। मैरी एंटोनेट ने यह सबक बहुत देर से सीखा। वह मानती थी कि लोग उसके लिए हैं, न कि वह लोगों के लिए। उसने उनकी भूख, निराशा, गुस्सा इग्नोर किया, और इस तरह उसने वह एक चीज खो दी जो रूलर कभी नहीं खो सकता, लोगों के दिल। ग्रीन बताते हैं कि इंसान लॉजिकल मशीन नहीं है, वे भावनात्मक इंजन है। आप लोगों को अपनी विजन में फोर्स नहीं कर सकते, आपको उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करना होगा। इन्फ्लुएंस डोमिनेशन नहीं है, यह सेडक्शन है। आपके जीवन में भी यही नियम लागू होता है। लोग तब आपकी फॉलो करेंगे जब उन्हें समझा, वैल्यू किया और रिस्पेक्ट किया गया महसूस हो। उनके दिमाग जीते क्लैरिटी के साथ, उनके दिल जीते एम्पैथी के साथ। सिर्फ तभी आपको लॉयल्टी मिलेगी जो फोर्स नहीं की जा सकती, केवल अर्न की जा सकती है। लॉ फॉर मिरर इफेक्ट से बेवकूफ और असहाय बनाओ। इंसान सबसे ज्यादा क्या नापसंद करते हैं?
सच का सामना करना, खासकर जब वह बिल्कुल उनके जैसा लगे। अल्सिबियाडिस एथेनियन जीनियस लेकिन डेंजरस ने इस कानून में महारत हासिल की। वह हर ग्रुप के सामने एक मिरर बन गया। एथेनियंस के साथ डेमोक्रेटिक और चार्मिंग, स्पार्टन्स के साथ टफ और रूथलेस, पर्शियंस के साथ रीगल और कैलकुलेटिंग। उसने उनकी वैल्यूज इतनी परफेक्टली रिफ्लेक्ट की कि सस्पिशन इवेपोरेट हो गया, जब तक कि बहुत देर न हो गई। ग्रीन का पॉइंट शार्प है। मिररिंग सबसे अल्टीमेट डिस्गाइज है। किसी के टोन, रिदम, वैल्यूज, यहां तक कि वीकनेसेस इमिटेट करें। वे गार्ड छोड़ देते हैं। वे आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनके फ्लॉज या एक्शंस को बहुत क्लोजली मिरर करते हैं तो आप उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर देते हैं और उनका गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। मिररिंग से सिड्यूस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पावर उस आउटकम को चुनने में है जो आप चाहते हैं। लॉ 45, बदलाव की आवश्यकता प्रीच करो, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा सुधार मत करो। इंसान अनफेमिलियर चीजों से डरते हैं, सफरिंग से नहीं। इसी कारण रेवोल्यूशंस कोलैप्स होती है, कंपनीज फेल होती है, ब्रिलियंट आइडियाज मर जाते हैं, गलत विजन के कारण नहीं, बल्कि बदलाव की सडन स्पीड के कारण। ग्रीन कई रूलर्स का डाउनफॉल बताते हैं जिन्होंने रैपिड रिफॉर्म किया। लोग रेजिस्टेंस करते हैं स्पीड के कारण, इंप्रूवमेंट के कारण नहीं। साइकोलॉजी टाइमलेस है। नई आइडियाज आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है। स्वीपिंग चेंज स्टेबिलिटी को थ्रेटन करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजन टिके, लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, हर चेंज को नेचुरल इवोल्यूशन की तरह फील कराएं, रेवोल्यूशन की तरह नहीं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि नई राह उनकी खुद की सोच थी। सच्ची शक्ति सब्टल होती है। यह दुनिया को ओवरनाइट नहीं, बल्कि धीरे धीरे बेंड करती है। लॉ 46, कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो। इंसान परफेक्शन की पूजा करते हैं जब तक कि वह उनके पास न हो। फिर वे उसका एनवी करते हैं, फिर रिजेंटमेंट होता है, फिर वे उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन एक ट्रूथ दोहराते हैं जो एम्पायर्स से भी पुराना है। परफेक्शन आपको आइसोलेट करता है, इम्परफेक्शन आपको कनेक्ट करता है। सबसे टैलेंटेड कोर्टियर भी अपने इमेज में छोटे फ्लॉज स्प्रिंकल करना सीख गया। हार्मलेस मिस्टेक, माइनर वीकनेस, रिलेटेबल ट्रेट, ये इम्परफेक्शंस एनवी के शील्ड्स थे। ला रोशफुकूल फेमसली कहते हैं, किसी की स्किल छुपाने में महान स्किल लगती है। असली जीवन में जब आप बहुत फ्लॉलेस दिखाई देते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस में जज महसूस करते हैं। वे क्रैक्स खोजते हैं, फ्लॉज इन्वेंट करते हैं, आपकी डाउनफॉल की उम्मीद करते हैं। इसलिए उन्हें ह्यूमैनिटी दिखाओ, उन्हें एफर्ट दिखाओ, उन्हें स्ट्रगल का टच दिखाओ। पावर को वीकन करने के लिए नहीं, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्शन 10, अंतिम महारत और अंतिम अनुकूलन के नियम। जिस लक्ष्य के लिए आपने प्रयास किया उससे आगे मत बढ़ो। जीत में जानो कि कब रुकना है। जीत नशे की तरह होती है। यह जजमेंट को ब्लर कर देती है। यह फुसफुसाती है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन सफलता के तुरंत बाद ही अधिकांश लोग अपनी बनाई हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। मैडम de पोम्पाडोर ने इस रेयर ट्रूथ को समझा। किंग लुई फिटी की प्रिय प्रेमिका होने के बावजूद जब उसने अपनी शक्ति की सीमा महसूस की, उसने क्लिंग, डिमांड या फोर्स नहीं किया। बजाय इसके उसने अडेप्ट किया। उसने राजा के लिए अन्य साथी पेश किए ताकि अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सके। एक हम्बल मूव, लेकिन स्ट्रेटेजिक। ग्रीन की चेतावनी रेजर शार्प है। अपनी जीत की सीमा पार मत करो, वरना आप अलाइज को एनिमीज में बदल देंगे, प्रशंसा को रिजेंटमेंट में बदल देंगे, सफलता को डाउनफॉल में बदल देंगे। अपने डेस्टिनेशन को जानो, और जब वहां पहुंचो रुक जाओ। एक राजा जो लगातार जीतता है अंततः अपने पास पहले से मौजूद साम्राज्य खो देता है। जीवन में नेगोशिएशन, एम्बिशन, लव, कॉन्फ्लिक्ट, कला जीतना नहीं है, यह जानना है कि जीत पूरी हो चुकी है। फॉर्मलेसनेस अपनाओ, यह अंतिम कानून है और यह सब पर भारी है। स्पार्टा अपने समय की सबसे बड़ी मिलिट्री शक्ति थी, डिसिप्लिन्ड, फियर्स, इमूवेबल, लेकिन यह शक्ति रिजिडिटी भी थी। उन्होंने इवॉल्व, ट्रेड या अडेप्ट करना मना कर दिया। एथेंस ने दुनिया के साथ बदल लिया, स्पार्टा रेजिस्ट करता रहा, और जब एथेंस ट्रांसफॉर्म हुआ, स्पार्टा क्रम्बल हो गया। ग्रीन की अंतिम सलाह सरल और पावरफुल है। ऐसी शेप मत बनो जिसे दुनिया पकड़ सके। पानी बनो, गति बनो, अडेप्टेबल बनो। ब्रूस ली ने इसे परफेक्ट तरीके से व्यक्त किया। If you pour water into a cup, it becomes the cup. फॉर्मलेसनेस का मतलब अनटचेबल बनना है। आपकी स्ट्रैटेजीज शिफ्ट होती हैं, आपकी आइडेंटिटी ग्रो करती है, आपकी प्लान्स इवॉल्व करते हैं।
तेजी से जो लोग फिक्स्ड रहते हैं वे प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, जो प्रिडिक्टेबल है वे वल्नरेबल बन जाते हैं, जो वल्नरेबल है पावर खो देते हैं। फॉर्मलेसनेस विल स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता ही सबसे उच्च शक्ति है। शक्ति वह क्राउन नहीं है जिसे आप सिर पर रखते हैं, यह एक रिदम है जिसे आप सीखते हैं, एक साइलेंट फोर्स जो आपके बोलने, करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को शेप करता है। 48 लॉज के बाद एक सच सबसे ऊपर है। शक्ति उनके पास है जो मानव स्वभाव को समझते हैं, नन की जो इसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हर कहानी से पैटर्न्स देखे। किंग्स जिन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, उन्होंने साम्राज्य खो दिया। जनरल्स जिन्होंने टाइमिंग में महारत हासिल की, उन्होंने युद्ध जीते। कोर्टियर्स जिन्होंने परसेप्शन में महारत हासिल की, वे शून्य से उठे। नेशंस जिन्होंने इवॉल्व होने से इनकार किया, वे कोलैप्स हुए। इनसाइट क्रिस्टल क्लियर है। सच्ची शक्ति सटल, क्वाइट, पेशेंट और स्ट्रेटेजिक होती है। यह पानी की तरह अडेप्ट करती है, यह स्पाई की तरह ऑब्जर्व करती है, और जब मूव करती है तो प्रिसिजन के साथ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में है, लेकिन गहरा सच यह है, शक्ति वह कला है कि दुनिया आपको कंट्रोल न कर सके। 3 सबसे एक्शनेबल आइडियाज। 1, जितना चाहो उससे कम बोलो। बातचीत में 50% कम बोलो। दूसरों को ज्यादा रिवील करने दो। आप अनरीडेबल और पावरफुल बने रहो। इमीडिएट इफेक्ट। लोग आपके शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। डू अपनी पहली प्रतिक्रिया को डिले करो। जब आप एंगर, फियर, जेलसी, इनसिक्योरिटी महसूस करो, 10 सेकंड के लिए पॉज। इमीडिएट इफेक्ट। इमोशनल मिस्टेक्स रोकते हैं और किसी भी इंटरैक्शन पर कंट्रोल प्राप्त होता है। 3, हर हफ्ते एक कमजोरी दूर करो। एक छोटी वल्नरेबिलिटी चुनो और एलिमिनेट करो। एग्जाम्पल्स। एक बुरी आदत जो आपको प्रेडिक्टेबल बनाती है, ठीक करो। एक व्यक्ति हटा दो जो आपको ड्रेन करता है। एक बाउंड्री सेट करो जिसे आप टाल रहे थे। एक टाइम वेस्टिंग रूटीन बदलो। एक स्किल सीखो जो आपकी लेवरेज बढ़ाए। इमीडिएट इफेक्ट। आप मैनिपुलेट करना कठिन, कॉर्नर करना मुश्किल और रिस्पेक्ट करना आसान बन जाते हो। अंत में द 48 लॉज ऑफ पावर मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। यह मानव व्यवहार का नक्शा है। डिजायर, फियर, एम्बिशन और इन्फ्लुएंस। इसे समझदारी से उपयोग करें, इसे एथिकली उपयोग करें। यह आपकी अवेयरनेस तेज करे और हर कमरे में आपकी एजेंसी बढ़ाए। और इस पल से आप दुनिया पर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप अपने प्रेजेंस को उसमें डायरेक्ट कर रहे हैं।